वेलकम टू माई व्लॉग। तो मुझे पिछले व्लॉग में इतना सारा प्यार मिलेगा, मुझे आइडिया भी नहीं था। आई नेवर थॉट ऑफ इट। सो आई एम सो हैप्पी ये जानकर कि आप लोग करिश्मा से नफरत करते हैं बट प्रतीक्षा से नहीं। आई नो आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉमेंट्स, बट जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे ब्लॉग में सपोर्ट किया या फिर मैंने बीच में एक स्टोरी शेयर की थी, आपने वहाँ सपोर्ट किया। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। आई नो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं वसुधा का कोई BTS डालूं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेट पे एक रूल बन गया है कि हम सेट की प्रिवेसी बाहर ना लेकर जाए, बट स्टिल वी आर अलाउड टू शूट आवर पर्सनल मोमेंट्स। तो मैं कोशिश करूंगी कि जब हम खाना खाएं या जब मैं शूट करूं या उनसे मिलने जाऊं, तो जब हम खाना खा रहे हो, हम फन कर रहे हो, व्हेन वी आर नॉट शूटिंग, तो मैं वो सारे व्लॉग्स डाल सकूं। और उसके अलावा मुझे काफ़ी टाइम से DMs आ रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पे प्यारी प्यारी लड़कियां जो मुझे फॉलो करती हैं, उन्हें एक्टिंग ट्राई करना है, उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है। अब सी आई हैव नो आइडिया अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, बट I can guide you regarding acting auditions। और उन्होंने मुझे कहा था कि उनको खुद को मेंटेन करना है, तो अफोर्डेबल कपड़े कहाँ से आते हैं या फिर मैं अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हूँ। सो लेट मी टेल यू माई वन थिंग कि मैं बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदती क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगता, और आप लोगों को भी बहुत महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 3 या 4 चीज़ों पे खर्च करती हूँ। दैट इज़ माई मेकअप, बिकॉज ये आपके स्किन है तो आपके प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होने चाहिए, क्योंकि जो भी आप स्किन पे लगाते हो वो अंदर जाता है। दूसरी चीज़ है फुटवेयर। आई हैव वेरी लाइक सेंसिटिव फीट। मेरे पैर इतने सेंसिटिव है ना कि अगर मैंने कुछ भी पहन लिया तो वो रगड़ जाते हैं, जलन होने लगती है, स्किन पील हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रांड्स वाले ही फुटवेयर पहनूँ, क्योंकि शूट पे क्या होता है, आप 13-14 घंटे खड़े रहते हो, आपको ऊपर नीचे करना होता है, तो बेटर गो फॉर समथिंग बेटर। तो बेटर गो फॉर समथिंग comfortable। तो आई स्पेंड ऑन माई मेकअप एंड माई फुटवेयर एंड माई अंडरगारमेंट्स। रीज़न क्या है, इट शुड बी ब्रीथेबल। ऑलरेडी इतने कपड़े होते हैं हमारे बॉडी पे, तो अंडरगारमेंट्स पे मैं खर्च करती हूँ और बॉटम्स पे भी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी आई हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट जहाँ पे जिप खराब हो गई है। तो मेरे भी 1-2 एक्सपीरियंस रहे, लकीली पूरी नहीं खराब हुई है, या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत वो हो गया। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बॉटम से रिस्क नहीं लेने का। इसके अलावा टॉप्स वगैरह तो देयर आर सो मेनी ऐप्स जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। इस ब्लॉग में बस आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं स्टाइल कैसे कर रही हूँ। वो कपड़े एक्चुअली बहुत ही सस्ते हैं, और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये कपड़े आप पहन सकते हैं या आपको पसंद आए हैं, तो मैं अपने अगले व्लॉग में उस कपड़ों की डिटेल्स विथ लिंक्स, अगर मैं लिंक्स नहीं डाल पाई तो आजकल तो नया सिस्टम आ गया है ऐप्स में, मुझे अभी पता चला, पता नहीं आप लोगों को पता था कि नहीं, कि आप उस कपड़ों की फ़ोटो डाल दो, उन ऐप के ऊपर से कैमरा होता है और वो उसको स्कैन करके सेम टाइप्स के कपड़े या फिर सेम कपड़े उनके पास होते हैं तो वो ला देते हैं। तो मेरे कपड़े बहुत अफोर्डेबल होते हैं, और ये एक ही दिन का प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। और डैडी जब तक थे तब तो मैं प्रिंसेस थी। डैडी के जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई सर पे इतना खर्चा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई डोंट नो मेरे डैड ने कैसे मैनेज किया था। तो अब मुझे चीज़ें ना एक बजट के हिसाब से लेनी होती हैं। तो एक्टर्स को क्यों लेना पड़ता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, आपको मेंटेन करना होता है। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जो सटल एक्टर्स हैं जो कुछ लाइफ में पहुंच गए हैं, वो ज्ञान देते हैं कि कुछ नहीं है, पैसे खर्च मत करो कपड़ों पे, पैसे मत खर्च करो मेकअप पे। ट्रस्ट मी, मेकअप पे खर्च इसलिए करो क्योंकि आपकी स्किन है, फुटवेयर पे इसलिए खर्च करो कि पूरा दिन खड़ा होना होता है। मेरा कैमरा। और इंडस्ट्री में अगर आप मेंटेन नहीं हो तो लोग जज करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे काफ़ी बुली करने की कोशिश किया गया था। अब टाइम के साथ जितना एक्सपीरियंस बढ़ता गया, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, दे नो आई हैव वर्कड, तो ठीक है चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट डज मैटर, पीपल डू जज। हालांकि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो सोचना है सोचो,
इस वीडियो को भी लोग सोचेंगे, बट भाई मैं अपने बजट के हिसाब से चीज़ें करूँगी। मैं आपको खुश करने के लिए अपने पैसे मिट्टी में नहीं डालूंगी। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कम से कम पैसों में खुद को स्टाइल करना चाहते हैं। और मैंने कैसे किया, मैंने एक बार फुटवेयर लिया, फिर मैंने अगले मंथ में, कि पहले की बातें बता रही हूँ, मैंने ज्वेलरीज खरीदी सस्ते सस्ते ऐप से, बस येट स्टाइलिश, और वो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। फिर मैंने कपड़े लिए, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें इकट्ठी की। और जब से मैंने 10th क्रॉस किया, ना मेरी हाइट बढ़ी है ना मेरा वेट बढ़ा है, तो मेरे तब के भी कपड़े मैंने अच्छे से रखे हैं, वो आज तक यूज़ हो रहे हैं। तो मेरे डैड कहा करते थे, मेरी मॉम भी, कि फैशन जो है ना वो ऐसे रिपीट होता रहता है। जैसे कि हमारा बूट कट, ये अमिताभ बच्चन के ज़माने में पहनना जाता था, जब हमारे अमिताभ जी हीरो हुआ करते थे, आज भी हैं बट जब वो हुआ करते थे। ये बेल बॉटम तब का फैशन था, वो बलून्स वाले ब्लाउजेस तब के फैशन थे, ये रिपीट हो रहे हैं। अब स्किनी जीन्स भी बीच में बंद था, वो वापस से रिपीट हो रहा है। लोग स्टाइल कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से स्टाइल करो तो इट विल लुक नाइस। और अब स्कर्ट्स का फैशन चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मुझे स्कर्ट्स पहले तो समझ नहीं आते थे, बट अब आई हैव लाइक सो मेनी स्कर्ट्स जो पुराने हैं, अब मैं उनको वापस से स्टाइल करने लगी हूँ। उनमें से कुछ स्कर्ट्स के स्टाइलिंग मैं आपको शेयर करूँगी जो बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं कि कॉस्ट्यूम मुझे अच्छा लग रहा है या यू आर लाइकिंग इट, यू कैन वेयर इट, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और उसके अलावा मैं धीरे धीरे आपको अपने मेकअप के बारे में बताऊंगी। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मैं काम चलाऊँ अच्छा खासा मेकअप कर लेती हूँ, तो मैं वो शेयर करूँगी। मैं स्किन का भी शेयर करूँगी, बिकॉज मेरी स्किन एक टाइम पे इतनी बुरी हुआ करती थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने पिक्चर्स निकाली थी बट आई कुडंट सी इट। उम्मीद नहीं थी कि मेरी स्किन कभी बेटर हो सकती है, बट नाउ आई हैव अच्छा स्किन। तो मुझे अब लगता है कि यार ठीक है। मेकअप मेरे बहुत पैच हुआ करते थे और लोग बताते ही नहीं थे, पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते हैं। दे कैन गाइड, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम। लड़कियों को इशू क्या है। तो अभी कुछ स्कर्ट्स हैं मेरे पास, फिलहाल मैं 3 ही बनाना चाहती हूँ इस वीडियो में, बिकॉज आई सी द रिस्पॉन्स। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये आप लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर मैं आपको किसी भी वे में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, इधर इट इज़ अबाउट ऑडिशन, एक्टिंग, क्लोथिंग, मेकअप, लाइक एनीथिंग, आई डेफिनेटली शेयर विद यू। एंड वो धीरे धीरे एक एक करके बनाते जाएंगे। फिलहाल अब चलते हैं मेरे कपड़ों की तरफ। तो गाइस मैंने कपड़े ला दिए हैं। तो पहला मैं यूजुअली वाइट और ब्लैक बहुत पहनती हूँ, और वाइट बहुत ही ज़्यादा पहनती हूँ, बट आजकल मैं बहुत टैन हो गई हूँ, मतलब बहुत टैन हो गई हूँ। तो डस्की स्किन टोन पे फिर भी वाइट अच्छा लगता है, बट टैंड स्किन टोन पे ना वाइट एकदम अजीब लगता है। तो मैं बीच में वाइट अवॉइड कर रही थी, अब थोड़ा थोड़ा स्किन टोन वापस आ रहा है तो मैं पहनना स्टार्ट की हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले ब्लैक पहनकर। मैं सारे कपड़े खैर पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज मेरा पहला व्लॉग है और मैं बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती हूँ, भूल चुक माफ। तो ये पहला जो ड्रेस है मेरा, ये मैंने सेल में उठाया था, और ये है ब्लैक कलर का टिंकल टॉप एंड अगेन ब्लैक कलर का टिंकल स्कर्ट। मैं आप लोग को कैसे दिखाऊँ इसे, मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। लेट मी चेक। तो ये मुझे हल्का सा इस एरिया में, बस्ट एरिया में लूज है, ये मैंने अभी फिलहाल में लिया है, इसलिए मैं इसको ऑल्टर नहीं करा पाई हूँ, बट दिस इज वेरी एलिगेंट, यू कैन सी इट। बस थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन के बाद आई गेस इट विल लुक वेरी नाइस। तो ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है और कितने में लिया है, ये अगर आपको जानना है तो आप नीचे व्लॉग यानी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कम पैसों में आप कैसे खुद को स्टाइल कर सकते हैं। एंड बट आई गेस इसका सबसे अच्छा लुक आएगा जब ये टाइट हो जाएगा। सी तो क्या ना पीछे ये वाला पार्ट बुरा नहीं लगेगा। और मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई, आई फॉरगॉट इट। एंड बाय द वे, मैंने अपने बाल इसलिए खुले हैं, आई गेस ये ओपन
बालों में ज़्यादा बेटर लग रहा था एज नो कम्पेयर टू टाइड हेयर। और मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं हेयर के मामले में, तो मैं ही ट्राई करूँगी। बट यू कैन सी, अगर आपको अपनी टांगें नहीं दिखानी है, आपको कंफर्टेबल करना है, फील करना है, अगर आपको वैक्स नहीं करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट। आप इसे ऑफिस में पहन सकते हैं, आप इसे नॉर्मल मीटिंग में भी पहन सकते हैं, आप इसे कॉफ़ी डे पे भी पहन सकते हैं, आप इसको ब्रंच में भी पहन सकते हैं। एंड मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसकी फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसको ऑल्टर करने के बाद प्रॉपर हेयर एंड प्रॉपर मेकअप में एंड प्रॉपर एक्सेसरीज के साथ में फोटो शूट करने वाली हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली लुक क्या है। अभी तो मैं फिलहाल आप लोगों को दिखा रही हूँ, यू नो, और क्योंकि मैं कपड़े तो खरीद लेती हूँ, फिर मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, जल्दी मैं पार्टीज बहुत रेयर करती हूँ, फिर मुझे लगता है कपड़ों का क्या करूँ। तो मेरे पास एक नया आइडिया है, क्यों ना मैं ब्लॉग के साथ आप लोगों से कनेक्ट हूँ, आप लोगों को भी आइडिया दूँ और मेरे कपड़े भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लुक की तरफ। बहुत बकवास कर रही हूँ, नेक्स्ट कपड़ों की तरफ। ओके, तो मेरे नेक्स्ट कपड़े हैं ये डेनिम जीन्स एंड ये टॉप। इसके अलावा मैं इसको एक और टॉप के साथ ट्राई करूंगी। तो ये है मेरा डेनिम स्कर्ट। मैं काफ़ी टाइम से इसे ढूंढ रही थी, मुझे मिल तो रहा था बट बहुत महंगा था, और मैं सोच रही थी कब ये कहीं सस्ते में मिले, कब ये डिस्काउंट में मिले तो मैं इसे खरीदूं। और ये मुझे फाइनली डिस्काउंट में, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला ये टॉप। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ना मोटी हुई, ना पतली हुई, ना मैं लंबी हुई, ना मैं छोटी हुई। तो ये टॉप मेरा है जब मैं SY BCom में थी, तो ये टॉप मेरा तब का है और मैं आज तक इसे यूज़ कर पा रही हूँ। मैं अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो ये रीज़न है कि मैं इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर पा रही हूँ। तो मेरे होने वाले हस्बैंड का बहुत पैसा बचने वाला है। तो ये है डेनिम स्कर्ट एंड टॉप। और सबसे खासियत होती है ये पर्ल ज्वेलरी की कि ये किसी के साथ भी चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आई लव टू वेयर वाइट एंड ब्लैक। मेरे आधे कपड़े आपको वाइट और ब्लैक में मिलेंगे। अब मैंने थोड़े कलरफुल कपड़े लेना स्टार्ट किया है। तो कलरफुल कपड़े का प्रॉब्लम क्या होता है, इसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। और ब्लैक एंड वाइट का फायदा क्या होता है, फिर किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। तो ये है, दिस इज नॉट वाइट एक्चुअली, दिस इज बेज कलर एंड सी बहुत क्लासी लग रहा है। और यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव गाइस, ये इतना सस्ता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सस्ता मतलब ठीक ठाक है यार, 200 के तो कुछ मिलेंगे नहीं। बट स्टिल ये ऐसा है कि आप क्लासी भी लग सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं, और ये बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। आई प्रेफर क्लासी लुक ओवर चिकी लुक। मुझे चिकी लुक इतना पसंद नहीं है। मुझे यू नो या तो क्यूट अच्छा लगता है या तो मुझे क्लासी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्लासी में आता है। इसके अंदर मैंने ब्रालेट पहनी है, आप कोई पहन सकते हैं। मेरे पास एक और है पर मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं अगर कहीं जाऊँगी तो मैं ये ब्रालेट उस पर नहीं पहनूंगी। दैट इज़ लाइक थोड़ा पैक, तो मैं वो पहनूंगी। बट अगर आपको थोड़ा सेक्सी दिखना है क्लासी के साथ साथ तो आप ये ब्रालेट पहन सकते हैं। और ये भी बहुत सस्ता है। ये भी मैंने लिया था 2014 में। मैं उस वक्त पहन नहीं पाई, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं अब कर रही हूँ। तो ये है प्यारा सा लुक। मैं कभी कभी खुद को बहुत सुंदर लगती हूँ सच में। तो मुझे बताना अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं शेयर करूँगी अपने अगले ब्लॉग में, और कहाँ से अभी बता दूँगी। टॉप का लिंक आज भी है, ये मुझे सेम टॉप कहीं दिखा है किसी ऐप पे, तो मुझे लेट्स मी नो इफ यू गाइस लाइक इट। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि पूरा ढका हुआ है। सी, आपके पैर भी नहीं दिख रहे हैं आपके पैर भी नहीं दिख रहे हैं, आपके हाथ भी नहीं दिख रहे। और ये क्लासी भी है, इसके अंदर आप बड़ा वाला ब्रालेट पहन सकते हैं, इनर वेयर पहन सकते हैं, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बट आई गेस दिस इज द बेस्ट। तो ये क्लासी भी है और चीप भी नहीं लग रहा, बहुत एक्सपोज भी नहीं हो रहे हो, और डिसेंट भी है और सस्ता भी है। तो अब चल रहे हैं मेरे नेक्स्ट कपड़े की तरफ। ये कपड़े तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचे थे। मेरे
अच्छी बात क्या है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही, बट मेरे कोई भी कपड़े वेस्ट नहीं होते। कुछ कपड़े 6 साल पुराने हैं, मुझे समझ नहीं आता उस टाइम पे कैसे स्टाइल करूँ। मैं उसको 3 साल के बाद स्टाइल करूंगी, 2 साल के बाद स्टाइल करूंगी, पर मैं उसे स्टाइल कर लूंगी। तो मेरे पास नेक्स्ट ये टी शर्ट मैंने ले लिया था, शर्ट, और मैं इसके बारे में भूल गई थी। और फिर मैंने स्कर्ट ले लिया। फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्कर्ट को कैसे स्टाइल करूं कि मैं इसे गरबा के अलावा कहीं और भी पहन सकूं। तो फिर मैंने कुछ सैटिन शर्ट्स लिए थे, बट मेरे दिमाग से निकल गया था। अब इससे ब्लैक भी जाता है, बट वो सैटिन स्कर्ट जो था, जो शर्ट था, वो कुछ शाइनी शाइनी इसके ऊपर लग रहा था। फिर मुझे लगा शिट, अब मैं क्या करूँ, मैंने स्कर्ट तो ले लिया, मैंने शर्ट्स भी ले लिया, बट इस पर जा नहीं रहे हैं। फिर मुझे लगा शायद मैंने इस कलर का कोई शर्ट लिया है, मरून कलर का, इसमें मरून कलर है, बट फिर मुझे मालूम पड़ा मैंने पर्पल कलर मंगवाया है। अब मैं क्या करूँ? तब मुझे याद आया कि आज से 4 साल पहले मैंने ये शर्ट खरीदी थी, और जब मैंने इसको मैच किया, इट वाज लुकिंग रियली रियली नाइस। देखिए कैसा लगता है। तो ये है मेरा कलेक्शन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वेरी सिंपल, हम इसको स्टाइल कर सकते हैं इस चीज़ के साथ। ये मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लिया है। ओके, इसको हम डालेंगे कवर के अंदर। नॉट बैड, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, इस पर जज मत करना गाइस, मैंने बहुत मुश्किल से खुद से बंद किया। सीरियस। अब अगर आपको चाहिए तो यू कैन वेयर, व्हाई ऑन अर्थ आई डू दिस। ओके, इस पर आई डोंट थिंक सो इट विल गो, इट माइट गो। इस पर ना पोनी बहुत अच्छी लगेगी। मिस ट्राइंग दिस बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कुछ करा नहीं था कान में, बट बहुत मज़ा नहीं आ रहा, बट बुरा भी नहीं लग रहा गाइस, इट्स नॉट लुकिंग बैड। अगर बुरा लग रहा है तो क्या कर सकते, इयरिंग निकाल देंगे और क्या। सॉरी, 50 रुपये मेरे वो है क्योंकि मत काटना। सो दिस इज इट। तो आप इसे गरबा के अलावा भी पहन सकते हैं। मैंने इसे मीटिंग में पहना था, मुझे ये कुछ तो यहाँ पे झोल है, तो मैं ठीक से आई गेस मैंने इसको ठीक से पिन नहीं किया है, तो मेरा बिग प्रॉब्लम, आप कर लेना ठीक से। सीरियस। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका लिंक अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर सकूँ, या फिर मैंने किस किस ऐप से और कैसे कैसे ऑर्डर किया है वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।